हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, पॉज कीजिए। अब अगला देखिए, यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है? Q मतलब इसके भी समान दूरी पर है और इस बिंदु के भी समान दूरी पर है। ये तो कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना है अपनों को। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम Q लिख रहे हैं यहाँ पे, जो दोनों के समदूरस्थ है। बिंदु है 0,1। 0,1 ही तो है। अच्छा, P बोलो, तो P यहाँ लिख ले रहा हूं 5, -3 और R मैं यहाँ लिख दे रहा हूं भाई साहब x, 6। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये दोनों समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी बराबर और ये दूरी भी बराबर। जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी समदूरस्थ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है QR निकालो, यानी QR और PR निकालो। और क्या निकालो? PR। अच्छा, QR तब निकलेगा जब हमें x का मान पता होगा, है ना? x का मान पता होगा तभी तो निकलेगा। तो पहले x निकालने की सोच है। पहले क्या निकालने की सोच है? x। ठीक है, हल देखें। यहां Q 0,1 बिंदु P 5, -3 तथा R x, 6 के समदूरस्थ है। अगर बिंदु Q P और R के समदूरस्थ है तो शिवम बताओ, हम इसे कैसे लिखेंगे? QP बराबर QR। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये बिंदु समदूरस्थ है Q तो हम इसे लिखेंगे QP बराबर QR। तब यहां होगा QP बराबर QR। अच्छा, QP होएगा कितना? तो हम ऐसा कर रहे हैं, देखो, इसे एक बार लिख लो x1, y1 लिख लिया, और इसे भी लिख लो x2, y2 और इसे लिख लो x2, इसे सेम लिख लो, इसे सेम लिख लो x1, y1 एक बार, इसे x2, y2 एक बार लिख लो और इसे भी x2, y2 लिख लो। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है? बीच की दूरी, देखो, बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडरवुड x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, शांत हो जाए। अब मुझे एक एक करके बताओ QP कितना होएगा। इस फार्मूले को लगाओ इसमें, तो QP बताओ कितना होएगा? QP कितना होएगा? हाँ बताओ भी नितेश। पहले क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखा है? x2। x2 देखो कितना है इसमें QP में? 5 माइनस ये वाला x1 देखो कितना है? 0। इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो एक एक स्टेप। y2 देखो, y2 -3, फिर माइनस y1 देखो, y1 1, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखो QR, तो QR वो वाला है, लिखवाओ इस फार्मूले में रख के। x2 बोलो, x माइनस x1 देखो, x1 0। ठीक है, ऐसे ही y2 देखो,
6, y1 1। अब ये रूट खत्म करना है अपनों को, तो हम वर्क कर दें। तो ये रूट खत्म, ये वाला भी और ये वाली अंदर वाली राशियां बची। तो यहाँ बचा 5 में 0 घटा तो 5, 5 का स्क्वायर, -3 -1 जोड़ोगे तो -4 हो जाएंगे, है ना। ऐसे इधर बताओ, x का स्क्वायर, 6 में से 1 घटा 5 का स्क्वायर। अब सुने, देखो 5 का स्क्वायर इधर भी है और 5 का स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस का ये भी है प्लस का ये भी है, तो ये वाला इससे गया कट गया। अब क्या बचा है, -4 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग होता है प्लस, और 4 का वर्ग 16, तो 16 बराबर आया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना आया, 16। इसका मतलब x आया हमारा प्लस माइनस √16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पे x की 2 मान आए, एक तो प्लस का आया, एक माइनस का आया। ठीक है, तो अब हम x प्लस का अलग रखेंगे और माइनस का अलग रखेंगे, तो हमारे इस तरीके से आंसर आएंगे। चलिए देखते हैं, पहले जो पूछ रहा है बिंदु, x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ये हो गया प्लस माइनस, इसका आंसर आ गया। अब क्या कह रहा है, QR निकालो। क्या निकालो, QR। अच्छा, QR के लिए पहले R देखो, बिंदु R कितना कितना होएगा। बिंदु R जो है वो है हमारा x, यही तो है बिंदु R कितना है, x, 6। तो x के मान आए यहाँ पे प्लस के 4 और माइनस के 4, तो x बराबर 4 पर कितना आया बिंदु R, 4 पर आ रहा है 4, 6, और x बराबर -4 पर कितना आया, तब आ रहा है -4, 6। यही तो आया, +4 पे ये वैल्यू आई और -4 पे ये वैल्यू आई। अब जो भी पूछ रहा है निकालो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यहां से QR, तो यहां लिखेंगे QR। तो QR के लिए क्या है भाई, Q बोलो, Q कितना है, 0,1। अब यहां से एक R ले लो, ये वाला 4,6, ये Q हो गया, और R ले लो 4,6। तो निकालो QR, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सर जी देखो, शांत हो जाओ भाई। विकास आप इधर देखिए, QR कितना होगा, विकास इधर देखेंगे भाई, विकास है कोई, विकास यहाँ पे कोई, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए भाई, विकास x2 का मान कितना है, आज विकास बता के रहेंगे मान, विकास को आज बताना ही होगा। 4 है, 4। x1 बोलो विकास कितना है, y2 का मान बताओ विकास कितना है, y1 का मान बताओ विकास कितना है, 4 का वर्ग कितना होता है विकास, और 6 में से घटा 5। तो यहाँ पे जो QR आया अपना 41 है, 41। देखिए एक तो आंसर आपका ये हो गया, है ना। अच्छा, एक आंसर यहां से और निकल सकता है कि Q आप ले लो कितना, Q तो इतना ही लिया जाएगा 0,1, और R कितना लोगे, -4,6। समझ गए, R -4,6 लोगे तो QR इसकी वैल्यू अलग निकलेगी। हाँ, फिर PR अलग निकलेगा, PR के लिए भी R दोनों लिए जाएंगे। चलो देख ले रहे हैं QR। चलो देखो, डायरेक्ट बताओ, x2 माइनस x1, ये x2 है, और ये y2, ये x1 y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
-4 -0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग होगा 16 और 6 में से अगर 5 का 25, 25 16 अंडरवुड 41 मात्रक, दोनों से सेम आया, इससे भी वही आया और इससे भी वही आया। अब कौन सा निकालोगे बिंदु? पी आर निकाल लो घर पे। अब अरे जैसे मैंने क्यू आर निकाला वैसे आप पी आर निकाल लो। पी कितना है यहाँ पे देखो, ये पी कितना है 5 -3 और आर 4 6 ले लो, 4 6 ये पी हो गया। ये घर कर लोगे, घर कर लोगे x1 y1 x2 y2, तो पी आर जो हो जाएगा अंडरवुड करके निकाल लोगे। ठीक है ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉज करो। हाँ देखिए सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4, 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु होने का मतलब क्या है? दो भुजाएं बराबर हो। और समकोण का मतलब क्या है? समकोण का मतलब है कि एक कोण 90 अंश हो, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो वो ये प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पे ही लगती है। ठीक है, यानी दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर हो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, है ना। तो हल कर रहे हैं यहाँ पे, बिंदु लिखा पहले ए बिंदु है -2, 5 और बी बिंदु है यहाँ पे 3, -4, सी है यहाँ पे 10, 7, 10। एक एक करके भुजा बताएं। पहले भुजा ले रहे हैं ए बी के लिए, ए बी के, तो ए बताओ कितना है? ए है -2, 5 और बी है 3, -4। यही है ना, बहुत बढ़िया। तो ये x1, y1 हुआ, ये x2, y2 हुआ। तो ए बी बताओ कैसे निकालोगे? अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा x2 का मान बताएं, 3 माइनस x1 का मान -2 है और माइनस या पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा प्लस के 2, इसका होल स्क्वायर। y2 देखो, बोर्ड पे देखो, हर एक -4 और y1 बताओ 5 का होल स्क्वायर। 3 और 2 जोड़ लो, ये 5 का स्क्वायर। ये बताओ 9 माइनस के 9 हो गए। 5 का वर्ग होता है 25 और माइनस का वर्ग प्लस 9 ने 81। 81 और 25 कितने हो गए? 106। तो ये ए बी आया आपका 106 मात्रक। कटाएगा है नहीं, 2 पंजे वो कट हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकल पाएगा इसका। 2 पंजे 10, 2 3 6 53, 253 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। 106 ही रहने दो, 106 दशमलव में निकलेगा। ठीक है, वो नहीं निकालेंगे, रूट में ही रहने। 106 मात्रक हो गया रूट में। अब दूसरा कौन सा है? बीसी लो, भुजा बीसी। भुजा बीसी के लिए तो बी कितना है? 3, -4 और सी 7, 10। तो देखिए ये x1, इसे y1 कह दो, इसे x2 कह दो और इसे y2। अब सूत्र बोलो, BC अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान लगाओ। x2 कितना है? 7 माइनस x1 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो 10 और y1 माइनस माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो BC आया निकल के 7 में से 3 घटे, अंडरवुड 4 का होल स्क्वायर
10 और 4 14, 4 चौक होते हैं 16 और 14 14 में 196, टोटल 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11 का 1, 212 अंडर रूट आया 212, रूट में कितना आया इतने मात्रा। अब कौन सा निकालोगे? सी ए, देखो ए भी निकाल लिया अपनों ने, बी सी निकाल लिया, अब कौन सा रह गया? सी ए, सी ए ही तो रह गया। तो ठीक है, भुजा सी ए के लिए, सी ए के लिए तो सी बोलो, सी है 7,10 और ए -2,5। देखिए x1 ये y1 हुआ, ये x2 और ये y2 हुआ। तो सी ए निकालो रूट करके, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान लगाएं, x2 का -2, x1 का 7 इसका होल स्क्वायर, y2 का मान बोलो और y1 का 10 इसका होल स्क्वायर। 7 और 2 जोड़ो कितने हो गए? -9 का वर्ग और 10 में से 5 घटे -5 का वर्ग। 9 नीम कितने हो गए? 81 और 5 25, टोटल कितना आएगा? 106 मात्रा।